सो हेलो गाइस। अभी हम बस पढ़ के उठ रहे थे और ये अभी डिसीजन ट्री है। इस डिसीजन ट्री में ऐसा होता है कि ये क्या होता है, ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। ट्री स्ट्रक्चर, इसमें डिसीजन नोड, लीफ नोड्स, स्प्लिटिंग, एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन, ये सबसे मेन टॉपिक है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जैसे कि ये एक डिसीजन ट्री है, तो इसका ये ट्री स्ट्रक्चर हो गया ये पूरा। और ये यहाँ से लीफ नोड्स हो गई ये सारी। लीफ नोड्स हम उसे कहते हैं, जैसे क्लाउडी लीफ नोड है, रेड लीफ नोड है। इसमें ये होगा ये यस नो, ये नो यस यस, ये सब लीफ नोड है। सबसे लास्ट वाले लीफ नोड कहते हैं। और ये ऊपर की डिसीजन नोड्स रहती है। इसका डिसीजन ये है, इसका डिसीजन ये है, इसका डिसीजन ये है, और ये इसका कोई डिसीजन नहीं है, तो ये लीफ नोड होगी सबसे लास्ट की नोड। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले रखा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेज हो गया, ये वेदर हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ये आपका विंड हो गया, और ये आपका फुटबॉल का हो गया कि प्ले फुटबॉल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डे 1 से हमने डे 10 तक ये ले रखा है। और ये सारा सनी सनी, क्लाउडी क्लाउडी, हॉट, ये सब, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, इसमें हमें करना होता है कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ वेदर, ठीक है ना। वेदर है। अब आप ये बोलोगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें, ताकि ये पता चले, एक मिनट, ये आपको दिखने में लेंदी लगेगा बट नहीं है। हमें ये पता चले कि हम सबसे पहले रूट नोड कौन सी लें, हम रूट में क्या लें इसको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम वेदर की जगह क्लाउडी, रेनी, या फिर ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, विंड, ये सब भी तो ले सकते हैं हम वेदर की जगह। हमने वेदर को ही क्यों लिया है, हम टेम्परेचर क्यों नहीं ले रहे हैं रूट नोड में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ना पहले ये दिन निकालना पड़ेगा इन सब में से कि जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा होगा हम वही लेंगे, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकलेगा, इंफॉर्मेशन गेन ऐसे निकलेगा कि उसकी पहले इंट्रॉपी ऑफ एंटायर डेटा सेट, जितना भी पूरा डेटा सेट है उसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट कर लो। जब इंट्रॉपी कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद क्या करो तुम, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की इंट्रॉपी निकालो। जैसे कि वेदर की इंट्रॉपी, देखो पूरे डेटा सेट की हमने इंट्रॉपी निकाल दी, जो कि हम पे आ रही है कुछ, ये क्या आ रही है, 971 आ रही है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या है वेदर में, सनी हो गया, क्लाउडी हो गया, रेनी हो गया, ठीक है ना। सनी, क्लाउडी, रेन, 3 एट्रीब्यूट्स हमें, हम उन तीनों की एंट्रोपी निकालेंगे। सनी की एंट्रोपी, क्लाउडी की एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, ये हो गया एंट्रोपी एस +1 - 3। अब आप ये बोलोगे कि +1 - 3 क्या है। अब देखो जैसे कि हम सनी की निकाल रहे हैं, ये सनी, 1 सनी, 2 सनी, 3 से 4 सनी, 4 सनी है। यस कितने सनी में, 1 यस हो गया, 1 नो हो गया, और 1 नो, 2 नो हो गए, और ये 3 नो हो गए, तो 3 नो हो गए। तो 3 को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लस को हम यस, एक प्लस है, ठीक है ना, ये वाला यस प्लस है, तो हम उसको +1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये होएगा कि टोटल कितना है, 3 + 1 4। पहला प्लस वाला, ये प्लस वाला आएगा, +1 अपॉन टोटल log2, 1 है प्लस का, अपॉन 3 + 1 4, टोटल 4 है, तो ये हो गया। इसके बाद माइनस का एज इट इज। अब इसकी बारी है 3/4, ठीक है ना। 4 क्या है, 3 + 1 4, टोटल सनी कितने हमारे इसमें, टोटल सनी कितने, उतने यहाँ पे होंगे, ठीक है। log2 और 3/4। सेम इसको फिर सॉल्व करेंगे, log2 1/4 की वैल्यू ये आएगी, log2 3/4 की वैल्यू ये आएगी। इसको सॉल्व करके हमारा सनी की एंट्रोपी आ जाएगी। ऐसे हमें सेम क्लाउडी की निकालनी पड़ेगी, और क्लाउडी के बाद, ठीक है ना, रेन की एंट्रोपी निकाल दी, तीनों की इंट्रॉपी निकाल दी। अब इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, जो इंट्रॉपी है होल डेटा का, ठीक है ना, इंटायर डेटा सेट का जो इंट्रॉपी है उससे माइनस कर दो सनी का। सनी कितने थे, 4, ठीक है ना। टोटल कितना है हमारे, हमने कितने डेट लिए थे, 10 तक लिए थे, हमने डे 10 लिए थे। अब जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो, हमने डे 10 लिए थे, तो ये टोटल 10 हो गए। सनी कितने हो गए, 1 2 3 4 सनी हो गए। रेन कितना है, 1 2 3 4 रेन हो गया।
ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसकी टोटल इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन गेन के सनी कितना था 4, ऐसी क्लाउडी 2 था और रेन था 4। ये 10 है टोटल। टोटल कितने हैं हम पे 10 है। डेज कितने टोटल 10 हो गए। इन सबको माइनस कर दो वैल्यूज पुट करके, हमारा ये आ गया कि इसका ये है इंफॉर्मेशन गेन किसका, वेदर का, कितना ये है। अब वैसी इंट्रोपी, ठीक है ना, टेम्परेचर की निकालनी है। अब पूरा डेटा सेट की है ये इंट्रोपी, सारी डेटा सेट की सेम इंट्रोपी आएगी, आप कुछ भी कर लो। ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल टेम्परेचर निकालोगे तो भी यही आएगा, और इंटायर डेटा सेट के भी सेम ही आ रही है वैल्यूज़, सबकी सेम आएगी। बट जो फिर टेम्परेचर के एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि होल्ड हॉट हो गया, कोल्ड हो गया और माइल्ड हो गया, ठीक है ना। तो इन सब की भी हमने इंट्रोपी निकाली, इंफॉर्मेशन गेन निकाली, ये आ गया इंफॉर्मेशन गेन। सेम ह्यूमिडिटी के साथ करा हमने, इंटायर डेटा सेट की वैल्यू सेम आएगी, एंट्रोपी निकाली, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन गेन ये आ गया। अब जब हमने इसके बाद विंड की भी हमने सेम ही करनी है। हम पे 4 वो थे ना कि वेदर, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी। तो विंड के साथ भी हमने सेम करा, ठीक है ना। तो विंड की भी हमारी वो आ गई, क्या है, इंफॉर्मेशन गेन। जैसे कि अभी देख सकते हो ये विंड का हमारा इंफॉर्मेशन गेन आ गया। विंड के बाद हम पे सबकी इंफॉर्मेशन गेन आ गई, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिड, विंड। अब इन सब की हमने इंफॉर्मेशन गेन से लिख दी, और जिसकी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा हम उसको यहाँ पे लेंगे। तो एक मिस्टेक हो गई थी कि जो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ विंड का है, तो वो मैंने सिंगल डिजिट में 0.3 निकाला था, पर वो 0.3 नहीं, वो 2.5 है। अब वो 2.5 यू आया ऐसे है कि जो ये इंफॉर्मेशन गेन आया था हमारा, ठीक है ना, 0.9 इंटायर डेटा सेट का है। 3/10 हमारा किसका होगा, 3/10 होएगा हमारा और हाँ 3/10 होएगा हमारा इंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग का, ठीक है ना, क्योंकि विंड स्ट्रॉन्ग विंड है, तो उसका हमारा इंट्रोपी होएगा 2 और 1 3, तो इसका होएगा 3/10, ठीक है ना, इंटू 0.8 करेंगे, माइनस इसका होएगा 5 और 2 7, 7/10 इंटू 0.7, इनकी वैल्यू है। मैंने ये वैल्यू सिंगल डेसिमल प्लेस तक ले रखी है, बट आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना, आपका एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करा 8 से 24 और 1 0, तो 0.24। मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे 4 को नहीं लिया था, और सेम मैंने इसका सैमसंग 49 का 0.4 हो गया, 9 को नहीं लिया था मैंने। अब अगर देखा जाए तो अगर हम सिंगल डिजिट का देखेंगे तो ये ऐसा होएगा कि 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे 0.3 आ रहा था ये। बट अगर आप 2 डिजिट में लोगे तो ये 0.25 आ रहा है। अगर ये 3 आता, 0.3 आता, तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता, 0.3 का होता। तो रूट नोट कौन होती, वेदर की जगह यहाँ पे विंड होती है रूट नोट। बट आप अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा किसका आ रखा है, 0.26 आ रखा है सबसे ज़्यादा। तो रूट नोट क्या होगी, वेदर होगी। अब सेम जब वेदर रूट नोट है, तो फिर वेदर का क्या एट्रीब्यूट्स है, सनी है, क्लाउडी है, रेन है, तो उनको हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। अब क्लाउडी के बाद, क्लाउडी का तो सीधा यस यस है, क्योंकि क्लाउडी में मतलब कुछ भी हो जाए। मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लाउडी है तो भी यस, मतलब फुटबॉल खेलो, क्लाउडी है तो भी यस फुटबॉल खेलो, ठीक है ना। तो दो दो क्लाउडी है, दोनों में यस यस है। तो मान लो क्लाउडी का फिर यस हो गया, तो यस हो गया तो मतलब हम उसकी लीफ नोड पे पहुँच गए, ठीक है ना, क्लाउडी की हम लीफ नोड पे पहुँच गए। अब सनी का यहाँ पे देखना है, और हमें रेन का देखना है। सनी का हम फिर सारे सनी सनी लिख देंगे एक साथ, ठीक है ना, और फिर उसको देखेंगे कि हॉट माइल्ड कोल्ड में से क्या है। फिर सनी का हम बनाकर सनी की पूरी इंटायर डेटा सेट की इंट्रोपी निकाल के, फिर ये सब करके सनी का हम पे एट्रीब्यूट आ जाएगा। सेम हमने ये चीज़ करनी है, सनी का ये इंट्रोपी आ गया, इसका इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, ठीक है ना।
गेन निकालना है। फिर ये सनी के बाद हमें ये करना पड़ेगा किसका, रेनी के लिए भी। और फिर इसका यहाँ पे बदल जाएगा। अब मान लो जैसे सनी का आता है कि हॉट का वो आएगा, तो हम यहाँ पे हॉट कर देंगे इसको, ठीक है ना। वरना माइल्ड कोल्ड में से कुछ भी कर लेंगे, मतलब हॉट में से, हाई में से, स्ट्रॉन्ग में से, इन तीनों में से जो भी आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो मान लो अगर हॉट आ गया तो हॉट यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें यस है तो यस यस हो जाएगा। और मान जैसे हॉट है, ठीक है ना, तो हॉट सिर्फ दो ही है और दोनों में नो है। अगर इसका हॉट की इंफॉर्मेशन की ज़्यादा होता है तो ये हॉट कर देंगे हम। और हॉट में क्या करना है कि हमें नहीं खेलना है, तो नो कर देंगे, सिंपल। हम इसकी लीफ नोड पे पहुंच गए, लीफ नोड पे पहुंच गए, ये डिसीजन नोड है, ठीक है ना। सेम सीन रेन का है। अगर रेन का क्या आएगा, अगर ऐसा रेन का मान लो कुछ भी वीक आता है तो वीक में यस है, तो हम बस पहुंच गए नीचे रूट नोड पे, बस ये ऐसे ही करना है।